अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में दो खबरें आपके सामने रख रही हैं। एक तो रानीपुर की मासूम बच्ची जिसको मुबैना तौर पर ज्यादती करके कत्ल कर दिया गया था और उसके बाद फिर उसका डीएनए रिपोर्ट आ गई है। गुज़श्ता रोज जो है वो सूबाई वजीर कानून उमर सुमरो साहब ने भी एक जबरदस्त किस्म का इंकशाफ किया कि कौन कौन लोग थे जो इस सारे मामले में रुकावटें पैदा कर रहे थे और इस पीर को बचाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा, हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाला हाफिज कुरान टैक्सी ड्राइवर कराची में बेदर्दी से उसको कत्ल कर दिया गया। उसकी मुकम्मल तफसीलात, बैकग्राउंड पे कौन था, कौन से सरकारी लोग मुलव्वस थे, कौन सी गाड़ी इस्तेमाल की गई, वो मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। और आपसे वही गुजारिश कि अगर अब तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस और जो डिटेल्स हैं वो आप तक बर वक्त पहुंच सकें। हम सबसे पहले उसी केस के बारे में बात करेंगे। रानीपुर की फातिमा जो कि कमसन बच्ची है, उसके के साथ ज्यादती और डीएनए मैच होने के हवाले से हमने जब शुरू में इस केस को रिपोर्ट करना शुरू किया, जब वाकया ये सामने आया था तो बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त, बहुत सारे ऐसे फॉलोअर्स जो मुसलसल हमें पहले के कई केसेस में रिपोर्ट करते हुए देख रहे थे। तो जब पीर का नाम आता रहा पुलिस की तरफ से, मुख्तलिफ इदारों की तरफ से कि उसकी ज्यादती का हवस का निशाना बनी ये मासूम बच्ची जो तड़प तड़प कर दुनिया से चली गई, तो उसके बाद लोगों ने कॉल्स की, मैसेजेस किए और कहा कि पीर को फंसाया जा रहा है, ये जो असचा है ये बेगुनाह है, इनके मुखालिफिन जो है कुछ बासर हैं, बल्कि बहुत ज्यादा बासर हैं, उनकी वजह से ये ज़ेरे आताब है, इन्होंने इस तरह बच्ची के साथ कोई ज्यादती नहीं की। लेकिन जो अब डीएनए रिपोर्ट आई है उसके बाद तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी चीज को झुटलाया जा सके। अगर वाकई ही रियल है उसको किसी जगह भी चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि सूबाई वजीर कानून की तरफ से, जो कि खुद इंतहाई ब्रिलियंट और शानदार वकील हैं, जज के तौर पर भी उनका नाम गया था, लेकिन वो बड़े अच्छे ओहदे पर हैं और बड़ा ज़बरदस्त एक उनका सियासी पस मंज़र है ख़ानदान के हवाले से, सूबाई मामलात के हवाले से। वो कहते हैं जी जो उन्होंने खुद इंकशाफ किया, एक होटल के अंदर एक तकरीब हो रही थी, उन्होंने कहा जो बच्ची थी उसके साथ जो उसका डीएनए लिया गया था वो मैच कर गया है मुल्ज़िम असद शाह के साथ। उन्होंने कहा कि देखिए जी जो निगरान वजीर सेहत है साद खालिद ने भी और निगरान वजीर कानून के बयान ने जो है उन्होंने वजाहत भी करते हुए कहा कि फातिमा जो बच्ची थी उसे ये जो सैंपल थे पंजाब भेजे गए थे और पंजाब से सैंपल रिपोर्ट जो है पहले मनफी आई थी, ताहम लम्स यूनिवर्सिटी की लेबॉर्ट्री में सैंपल्स की जो रिपोर्ट है वहाँ पर मुस्बत आई है। अच्छा, उसमें एक और चीज़ आपको मैं थोड़ा सा वाज़ेह कर दूँ, ये जो वजीर कानून है, निगरान वजीर कानून उमर सुमरो साहब, इन्होंने कहा कि सिंध में जो सैंपल हमने भेजे थे मुख्तलिफ जगहों पर, तो यहाँ पर चूंकि पीरों का बड़ा असर सूख है तो सैंपल खराब किए गए, बार बार सैंपल भेजे गए और खराब किए गए। तो पंजाब से जब हमने डीएनए करवाया तो वहां से रिपोर्ट मुस्बत आई, यानी कि बच्ची के साथ इस पीर का डीएनए मैच कर गया है। लेकिन जो साद खालिद हैं निगरान वजीर सेहत, उन्होंने इस बात उनके बयान की वजाहत की और उनका कहना था कि नहीं, जो जामशोरों में रिपोर्ट थी, जामशोरों में जो लेबॉर्ट्री है डीएनए से मुतालिक लम्स जामशोरों की, वहां पर जो है वो उनका डीएनए मैच किया है और एक से ज्यादा जो है वो लोगों ने बच्ची से के साथ ज्यादती की। अब उमर सुमरो साहब ने कहा था कि सिंध में सैंपल मनफी आए थे, पंजाब से टेस्ट कराया जहां से मुस्बत रिपोर्ट आई। अब डॉक्टर साद खालिद ने मजीद कहा कि निगरान वजीर कानून और दाखिला केस पर खसूसी तवज्जो दे रहे हैं। गफलत पर एमएस खैरपुर समेत 2 अफराद के खिलाफ जो कार्रवाई भी की गई थी। उनका कहना था कि फातिमा कौम की बेटी है जिसके साथ इंतहाई सफाकाना अमल किया गया था, किसी की भी गफलत को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। केस में मजीद पेशरफ से मुतालिक जल्द ही मीडिया को आगाह किया जाएगा। केस को मुकम्मल तफ्तीश और सबूतों की बुनियाद पर मुंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। उसके बाद अगर सूबाई वजीर कानून की बात करें तो उससे मुतालिक उन्होंने वजाहत की कि असद शाह का जो डीएनए के अज्जा थे मैच होने की तस्दीक करते हुए उन्होंने कहा कि महकमा सेहत सिंध के अफसरान ने मुल्जिम से ताल्लुकात की बुनियाद पर डीएनए सैंपल्स को खराब किया। उनका कहना था कि लाहौर की लेबॉर्ट्री ने मुस्बत रिपोर्ट आने के बाद डीएनए जो है वो मैच हुआ। बहरहाल अब जो है वो जो शवाहिद और सबूत हैं इनको जो वो नहीं झुटलाया जा सकता। ये कतई तौर पर जो है मुल्जिम को करार वाकई सजा दी जाएगी। जरूरत पड़ने पर अच्छा वकील मुकर्रर करना पड़ा तो सूबाई हुकूमत की मावनत से अच्छा वकील भी किया जाएगा। अच्छा, 3 माह कबल आपको याद होगा थाना रानीपुर का इलाका है,
वहां पर पीरूम की हवेली में 10 साल बच्ची फातिमा फ्रोडो के तशद्दुद लाश बरामद हुई थी। रात को वालिदैन के हवाले किया गया था कि बच्ची की तबीयत खराब थी जिसकी वजह से इंतकाल कर गई। और उसके बाद फिर बच्ची का जो ताल्लुक था वो नशो फरोज के इलाके से था। अहले खाना ने मौक़िफ़ दिया था कि जो बच्ची है वो तो बीमार नहीं थी, बिल्कुल ठीक थी। तो बाद सीसीटीवी फुटेज सामने आई तो उसमें कुछ वायरल हुई। उसके बाद फिर ये चीज़ें मजीद जो खुलकर वाज़ेह होती गई और जिसमें वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता था कि जिस कमरे में बच्ची तड़प रही थी उस कमरे के अंदर असद शाह भी मौजूद था, जिसने कमीज भी उतारी हुई थी। और उसके बाद फिर पुलिस ने जो है वो ये चीज़ें देखी कि जिसमें पोस्टमार्टम किया गया, उसके बाद कब्र कुशाई की गई तो वाज़ेह हुआ कि बच्ची को असल में बुनियादी तौर पर जो था वो ज्यादती के बाद जो है वो कत्ल ज्यादती की गई और मुतअद्दिद बार ज्यादती की गई, एक से कई बार ज्यादती हुई, जिसकी वजह से बच्ची जो है तड़प तड़प कर उसने जो है वो जान दी थी। उसके बाद फिर डीआईजी ने नोटिस लिया। उसके बाद फिर मजीद जिस तरह कार्रवाई हुई तो उसके बाद फिर कुछ मामला बीच में लटकाया गया जिसमें पुलिस, डॉक्टर और कुछ दीगर स्टाफ भी शामिल था। उसके बाद निगरान वजीर जो सिंध है, वजीर आला सिंध, उन्होंने नोटिस लिया। उसके बाद फिर मजीद जो कार्रवाई आगे बढ़ी। अब पुलिस ने बाकायदा तौर पर चालान पेश कर दिया है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में और 24 नवंबर को मुल्जिमान को जो पेश किया जाएगा। इसमें पीर असद शाह, उनकी अहलिया और फयाज शाह और नायब कासिद इम्तियाज चपरासी जो है मुकदमे में नामजद है। तो बहरहाल ये सूरत हाल है जो इंतहाई संगीन और खौफनाक भी है कि एक मासूम बच्ची जिसको मुरीदैन जो है वो आप कह सकते हैं कि हवेली में दे देते हैं कि वहाँ अच्छी तरबियत हासिल करेगी, पीरों की सोबत में रहेगी, दीन भी सीखेगी, दुनिया भी उसकी बेहतर हो जाएगी, लेकिन वहाँ पर अगर इस तरह की सूरत हाल होगी तो फिर आप अंदाजा लगाएं कि किस तरह ये खौफनाक अमल है। एक और अफसोसनाक खबर, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि एक और नौजवान जिसके हवाले से रात में खबर आई कि सफूरा के करीब जो है झाड़ियों से गोली लगी एक लाश बरामद हुई और मकतूल की शनाख्त जो है शाहजेब के नाम से हुई थी। और बताया गया था कि मकतूल का ताल्लुक हैदराबाद से था, वो सवारी लेकर कराची आया था। मकतूल ने सवारी जो है कुरंगी क्रॉसिंग पर उतारी थी और दूसरी सवारी लेकर गुलजार हिजरी से वो जाने लगा था। मगरिब का वक्त था। मकतूल के वालिद की आखिरी बार जो है शाहजेब से बात हुई। मकतूल के वालिद की फ़ोन जो है बताया गया कि बच्चे का जब दोबारा बात करने की कोशिश की तो फ़ोन उनका बंद मिला, तो उस पर शक हुआ। उन्होंने ट्रैकर जो है ऑफ करा दिया गाड़ी का और गाड़ी की लोकेशन से गाड़ी के मकाम तक पहुंचे तो वहां पर खून से लथपथ एक बॉडी बरामद हुई और गाड़ी की पोजीशन और उसके बाद फिर इसको मजीद जो है चेक किया गया और देखा गया कि आगे जाकर कि वहां पर लाश जो है झाड़ियों के करीब मिली। जब ये लोकेशन ट्रैकर से पता चली तो उसमें मजीद तहकीकात की गई तो पता चला कि शाहजेब जो है उसमें इब्तदाई तफ्तीश में पेशरफ्त हुई। उसमें बताया गया कि इसमें भी किसी खातून का हाथ है और खातून के साथ साथ कुछ और भी मुलविस होने का इंकशाफ हुआ। बताया गया कि कत्ल से कबल जो मुलविस अफराद हैं वो गवर्नमेंट सिंध की जो नंबर प्लेट वाली गाड़ी थी उस पर मौजूद थे और मुबैना जो कातिल हैं शाहजेब की लाश फेंकने के बाद इसकी गाड़ी लेकर जा रहे थे और शाहजेब की गाड़ी मुबैना तौर पर सफेद कपड़ों में मलबूस जो एक शख्स था वो चला रहा था। गाड़ी की फ्रंट सीट पर एक लड़की भी बैठी थी और बताया गया है कि गाड़ी का ट्रैकर बंद होने पर लड़की जो है वो अपना लड़की का जो सामान था वो कीमती गाड़ी में जो है मुंतकिल किया गया। और यह भी बताया गया कि मकतूल को मारने के बाद इसका खून जो है रोकने की भी कोशिश की गई थी, उसके भी शवाहिद मिले और खून रोकने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया वो अलग मकाम पर मिली और फेंकी गई जो चीज़ें हैं उसमें एक होटल के कमरे की चाबी भी मिली है और होटल हैदराबाद के रास्ते में आता है। पुलिस एक टीम तफ्तीश के लिए वहां जो है पुलिस ने रवाना की है और बताया गया है कि अब तक मजीद भी इसमें पेशरफ्त होगी कि वो औरत कौन थी, सरकारी गाड़ी किसके नाम पर थी और बताया जाता है कि एक सिंध के बासर शख्स हैं उनकी जेर इस्तेमाल वो गाड़ी थी और वो इस कत्ल की वारदात में इस्तेमाल हुई। अब वो पुलिस में है या किसी और ब्यूरोक्रेसी के महकमे में वो मजीद तफ्तीश होगी, तहकीकात होगी तो चीज़ें सामने खुल कर आएंगी। अपना और अपने अहले खाना का जरूर ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि ये जो मुल्ज़मान है इस मामले में इन दोनों चीज़ों में मुलविस, अल्लाह ताला उनको इबरतनाक सज़ा ज़रूर देगा और हमारा कानून और इंसाफ का कटहरा जो है उनके लिए भी कड़ा साबित होगा और उनको सज़ा ज़रूर होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।